मादारा एक फ्लैशबैक याद करने लगता है जब वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता था। ताजिमा मादारा से पूछता है, मादारा तुम स्ट्रॉन्ग हो ये मैं मानता हूँ, लेकिन इस शिनोबी वर्ल्ड में तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निंजास मौजूद हैं जिनसे तुम अब तक नहीं मिले हो। पर अगर कभी तुम ऐसे एनिमी का सामना करते हो तब तुम क्या करोगे, उससे कैसे हैंडल करोगे तुम? मादारा अपने एबिलिटीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था और कहता है, मुझे नहीं लगता मैं किसी से भी हार सकता हूँ। मैंने अब तक मुझसे ज्यादा ताकतवर अपोनेंट को नहीं देखा है। मैं अकेले ही दर्जनों निंजास को हरा सकता हूँ। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है और 1-to-1 फाइट में मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता, ये आप भी जानते हैं फादर। इस पर ताजिमा कहता है, मादारा मुझे तुम्हारे काबिलियत पर जरा भी शक नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लगता है मुझे कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं ताजिमा अपना मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है। मादारा ये देखकर समझ जाता है उसका फादर अब फाइट करने वाला है। मादारा थोड़ा पीछे हट जाता है और अपना नाइफ प्रिपेयर कर लेता है। मादारा देखता है उसका फादर सुजानो भी एक्टिवेट करने लगा था। ये देखकर मादारा कहता है, फादर ये पहली बार है जब आप मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए मांगेक्यो शारिंगन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है आप अपनी बात समझाने के लिए काफी सीरियस हैं। इस पर ताजिमा कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। कभी कभी बैटलफील्ड में तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी जान ले लेता है। मादारा मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ, तुम्हें उचिहा क्लैन का लीडर बनना है, इसीलिए तुम्हें ताकतवर बनने के बाद रुकना नहीं है, तुम्हें ताकतवर बनते रहना होगा। ग्रेट लीडर बनने का ये एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हें कभी नहीं रुकना है और उचिहा क्लैन पावर के लिए ही जाना जाता है। इस पर मादारा कहता है, ठीक है फादर मैं समझ गया, मैं भी इस मौके का काफी समय से इंतजार कर रहा था। अब मैं इन आंखों को अच्छे से एनालाइज और समझ सकता हूँ कि ये क्या क्या कर सकती है। इतना कहकर मादारा अपने नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन सुजानो के डिफेंसेस को कुछ भी नहीं होता। मादारा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इस पर ताजिमा कहता है, मादारा ये तुमने गलत फैसला लिया, तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। तभी ताजिमा का सुजानो हैंड मादारा पर अटैक कर देता है, लेकिन मादारा पीछे हटकर बच जाता है। फिर ताजिमा उसे बताता है, मांगेक्यो शारिंगन के बहुत सारे एबिलिटीज हैं, ये उनमें से एक है, इसे सुजानो कहते हैं। ये शिनोबी हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट डिफेंसिव एबिलिटी है। अब मुझे बताओ तुम इसे काउंटर कैसे करोगे? क्या तुम मुझे प्रूव कर सकते हो कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम लीडर बनने के काबिल हो, और सबसे बड़ी बात क्या तुम अपने भाइयों को प्रोटेक्ट कर सकते हो? हम देखते हैं मादारा बहुत सीरियस होकर सोचने लगता है कि वो सुजानो को पेनिट्रेट कैसे कर सकता है। तभी ताजिमा उस पर फिर अटैक कर देता है। ये अटैक काफी जोरदार था और वहां पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। हम देखते हैं मादारा बचने में कामयाब रहता है। उसका फादर उसे देख लेता है और फिर तुरंत उस पर अटैक कर देता है। मादारा इस बार जंप करके डॉज कर लेता है और फिर ढेर सारे फायरबॉल से अटैक करता है, पर ताजिमा के सुजानो को कुछ भी नहीं होता। इस पर ताजिमा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मादारा, ये सबसे ग्रेटेस्ट डिफेंस है, ऐसे छोटे अटैक्स कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तुम्हें और कोशिश करनी होगी और ताकत लगाना होगा। तभी मादारा कहता है, मैं ये समझ चुका हूँ फादर, मैं तो बस कुछ चेक कर रहा था, क्या हम ये ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं? उसका फादर उसकी बात मान लेता है और फिर से मादारा पर अटैक कर देता है। मादारा जंप करते हुए डॉज कर लेता है और सुजानो के फेस पर किक मारता है, पर ये भी असर नहीं करता। इसके बाद मादारा सोचता है, इस पर कोई भी निंजुत्सु ताइजुत्सु काम नहीं कर रहा है, मैं अब तक इस पर एक क्रैक भी नहीं दे पाया हूँ, ये एबिलिटी तो सच में कमाल है, मुझे थोड़ा पीछे हटकर कुछ स्ट्रैटेजी सोचना होगा इस माइटी सुजानो को हराने के लिए। तभी मादारा स्मोक स्क्रीन का यूज करता है और स्केप कर जाता है कुछ प्लान बनाने के लिए। ताजिमा ये देखकर समझ जाता है कि मादारा कुछ प्लान कर रहा है। ताजिमा मादारा से कहता है, मादारा तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं तुमसे कम उम्मीद नहीं करता हूँ, मुझे निराश मत करना। तभी हम देखते हैं मादारा एक प्रोजेक्टाइल का यूज करता है जो यूजर के शारिंगन से एब्स्ट्रैक्ट हुए मिनरल से बना था।
ताजिमा बहुत जल्दी से ट्रिक को समझ जाता है और काउंटर कर देता है। ये देखकर मादारा सोचता है मेरा कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है, मुझे उनके ही पावर को उनके खिलाफ यूज करना पड़ेगा। फिर मादारा अपने अर्सेनल को चेक करने लगता है और देखता है कि उसके पास अब ज्यादा एक्सप्लोसिव टैग्स नहीं बचे हुए हैं। मादारा सोचता है मेरे पास अब भी एक ट्रिक है, मुझे ये बहुत संभल कर करना होगा ताकि ये काम सक्सेसफुल रहे। मादारा सोचने लगता है कि वो कैसे कैसे करते हुए अपने प्लान को सक्सेसफुल बना सकता है। तभी मादारा एक बड़े से वुड ब्लॉक को लेता है और अपने रोप से थोड़ा कवर कर देता है और उनमें एक्सप्लोसिव टैग्स लगा देता है। इसके बाद वो फायरबॉल से अटैक करने लगता है अपने फादर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये देखकर ताजिमा कहता है बस अब बहुत हुआ मादारा, तुम्हें असली लड़ाई में इतना वक्त नहीं मिलेगा। स्मोक स्क्रीन की वजह से ताजिमा अपने सुजानो आर्म को फायर एक्सप्लोजन के साउंड के डायरेक्शन की तरफ स्विंग करता है और तभी मादारा उस बड़े से वुड ब्लॉक को रिलीज करता है। ताजिमा तुरंत ब्लॉक को रोक लेता है, ये कहते हुए कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी था लेकिन ये और बेहतर हो सकता था, पर फिर भी तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी मादारा। और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं मादारा और इशिकी का फाइट अब भी खत्म नहीं हुआ था। इशिकी अपने अटैक को पावर अप किए जा रहा था जिससे पूरा डायमेंशन सिकुड़ने लगा था क्योंकि उसके अटैक से स्पेस टाइम में भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। ये मादारा समझ चुका था और सोचता है मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। ये इस पूरे डायमेंशन को ही अपने अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इशिकी ये सोचता है मैंने आज तक बहुत से वॉरियर्स को हराया है, मैंने बहुत सी लड़ाइयों को जीता है, मुझे हार का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन आज मुझे हार जाने का डर लग रहा है। क्या ये सच में ऐसा होता है? मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जीतने के लिए इतना डेस्परेट हो जाऊंगा। मैंने इस शिनोबी वर्ल्ड को बिल्कुल शुरुआत से देखा है, मैंने आज तक कभी भी ऐसे ताकतवर शिनोबी को नहीं देखा। मुझे लगा था हागरोमो जिसने इस शिनोबी वर्ल्ड को एस्टेब्लिश किया था वो मुझे थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जो सोचा था ये उससे भी बहुत ज्यादा अलग है। मैं ये मानना तो नहीं चाहता हूँ कि मैं हार सकता हूँ, लेकिन मुझे अब ये पॉसिबिलिटी लेकर चलनी होगी कि मैं मादारा से हार सकता हूँ। मुझे कुछ भी करके खुद को जिंदा रखना है। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब लगता है मुझे मादारा को अपने कारमा से मार करना ही पड़ेगा। बस अब यही एक रास्ता बचा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हागोरोमो मादारा के सामने अपीयर होता है और कहता है मादारा तुम क्या सोच रहे हो? फिर मादारा बताता है मुझे अपने फादर का एक लेसन याद आ रहा था। उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए पूछा था कि अगर तुम्हारे सामने तुमसे भी ज्यादा ताकतवर अपोनेंट आएंगे तब तुम क्या करोगे। मैंने उस वक्त वही किया जो मुझे सही लगा था, लेकिन अब उसके बारे में सोचते हुए मैं काफी क्लियर हो गया हूँ। मेरे फादर मेरे हिम्मत का टेस्ट ले रहे थे। अक्सर ताकतवर दुश्मन से बचने का रास्ता अपनी जान बचाकर भाग जाने का ही होता है, लेकिन एक लीडर के लिए ये रास्ता नहीं होता। लीडर बनने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना होता है और वही हमारी हिम्मत बनती है। बिना हिम्मत के कोई भी लीडर नहीं बन सकता। अगर एक कमजोर भी खुद पर भरोसा करना सीख जाए तो वो भी एक लीडर बन सकता है, और एक लीडर की जिम्मेदारी खुद से भी ज्यादा होती है। इसीलिए मेरे फादर मुझे हिम्मत करना सिखा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कभी न कभी मैं एक ताकतवर दुश्मन से एनकाउंटर जरूर करूंगा और तब मेरी ये हिम्मत मेरा काम आएगी। इसीलिए ये समझने के बाद मैं अपने फादर के लेसन को वेस्ट नहीं जाने दूंगा और पूरे ताकत के साथ इस फाइट को अब यहीं पर खत्म कर दूंगा।